ढूंढ रहे हैं जहां हमें यह पता करना है कितने समय में कितना, कितने समय में कितने समय में। और आप देखना जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ऐसे ही सवाल पूछेंगे, इन हाउ मच टाइम 80% ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, इन हाउ मच टाइम 20% ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। इसका जवाब देने के लिए कौन आया? काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ने कहा कि देखो यार, अगर तुम्हें यह समझना है कि कोई भी रिएक्शन किस रफ्तार से होती है, तो उसने कहा सबसे पहले तुम्हें एक शब्द को समझना पड़ेगा जिसका नाम है रफ्तार, जिसे हम कई बार कहते हैं रेट, जिसे हम कहते हैं स्पीड, और जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। अच्छा, ये रफ्तार है, बस फर्क इतना है ये किसी गाड़ी की रफ्तार नहीं है, ये एक रिएक्शन की रफ्तार है, रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट की रफ्तार है, रिएक्शन में मौजूद प्रोडक्ट की रफ्तार है। सर रफ्तार निकाले कैसे? जैसे आपने बचपन में किसी गाड़ी की रफ्तार या स्पीड को कैलकुलेट किया था, ठीक उसी तरीके से आज हमने रिएक्शन में मौजूद कभी रिएक्टेंट का तो कभी प्रोडक्ट का रफ्तार निकाला। और रफ्तार का एक बेहतरीन आसान सा फॉर्मूला हम सबके सामने आया था, मात्र एक फॉर्मूला, और रेट का फॉर्मूला था डेल्टा सी बाई। और अगर कभी प्रेशर हो तो डेल्टा पी बाई। क्या हर बच्चा डेल्टा समझता है? डेल्टा का मतलब है, और चेंज का मतलब है फाइनल माइनस। मतलब अगर कभी आपको रेट निकालना है तो फाइनल कंसंट्रेशन देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो, माइनस कर दो, समय से डिवाइड कर दो, मिल जाएगी रफ्तार। एक बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है। इस बॉटल में मैंने डाला रिएक्टेंट, क्या डाला? रिएक्टेंट के डाले मैंने 100 मोल। कितने डाले? और 5 सेकंड के बाद मैंने देखा कि रिएक्टेंट के 50 मोल बचे हैं। कितने डाले थे? कितने बचे हैं? तो चेंज निकाल लोगे, चेंज निकाल लोगे। कितना समय लगा? तो चेंज कितना था? फाइनल माइनस इनिशियल, 50 माइनस 100 आया ना? कितने का चेंज आया? 50 का। और समय कितना लगा? 5। तो 50/5, 50/5, 50/5 कितना आया? 10। अरे उसकी रफ्तार है 10 मोल पर लीटर पर सेकंड। और सरल भाषा में बोलना है तो बोल दो 10 मोल पर सेकंड। अरे सुनो ना, क्या आप इसको फील कर सकते हो? मैं आपसे कहूं गाड़ी की रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर, कितने बच्चों को फील आता है? गाड़ी कितने किलोमीटर चली? गलत, 100 किलोमीटर नहीं चली, 1 घंटे में 100 किलोमीटर चली। 100 किलोमीटर तब चली जब 1 घंटे चली। अरे हाँ या ना? तो मुझे इतना बताइए कि क्या आप इसे पढ़ सकते हैं तो इसे नहीं पढ़ सकते? क्या लिखा है? पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने मोल? अरे 1-1 सेकंड में 10 मोल गए, 2 सेकंड में 20 मोल गए, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, लो रफ्तार पता चलते ये भी पता चल गया कितने समय में कितना। क्या सिंपल सी चीज है रफ्तार, बस यूनिट पढ़ना सिखाया, चलेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में शायद जो बच्चे इस रूम में बैठे थे, मैं आपको रेट के बारे में बता रहा था, एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, कंसेप्ट सिखाया था कि जब आप डेल्टा निकालते हो तो ये कभी माइनस होता है तो ये कभी प्लस होता है, लेकिन याद रखना रेट कभी नेगेटिव होने वाला, रफ्तार कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, या तो है या तो नहीं है। -5 मोल पर सेकंड जैसा दुनिया में कुछ नहीं। आप कहो अरे उस बर्तन में एक रिएक्टेंट है, उसकी रफ्तार है -5 मोल पर सेकंड, ये बकवास सी बात है भाई, या तो रफ्तार है या तो रफ्तार नहीं। ये क्या है 1 सेकंड में -5 मोल? अरे है तो है ना यार, रफ्तार कभी नेगेटिव होने वाला, रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, रेट हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। इतनी बातें हमने करी। शुरू करूं आज की क्लास? प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको इस काबिल बता दिया है, बना दिया है कि रेट इतना कुछ होता है। अब सवाल यह है कि सर ये जो रेट होता है जिसे आप कहते हो रफ्तार, क्या कहते हो? क्या कहते हो? रफ्तार बोले तो स्पीड। क्या हमने फिजिक्स में स्पीड एवरेज तो कभी इंस्टेंटेनियस सुना है? अरे बोलो ना यार, थोड़ा फील करते हैं और फिर केमिस्ट्री के कंसेप्ट में आते हैं। मैं समझाना क्या चाहता हूं, इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, आप सब कोटा से गए जयपुर। कोटा से कहां गए? अरे मान लो सेंटर आ गया नीट का, अरे हाँ या ना? और मान लेते हैं दूरी है 200 किलोमीटर, वैसे तो है 250, में 200 बोल रहा हूं, डिवाइड भी करना है इसलिए, ठीक है क्या? कितना किलोमीटर मानना है? और आप कोटा से चले सुबह 10 बजे मान लो, अरे मान लो, और जयपुर पहुंच गए 12 बजे मान लो, कितने घंटे में जयपुर पहुंच गए? और दूरी कितनी है? क्या आप सब मुझे स्पीड बता दोगे? तो बताओ स्पीड कितनी? आपने जब स्पीड बताया तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, आंसर कितना आया? 100 किलोमीटर। क्या इसका फील है?
1 घंटे में। तो क्या इसका यह मतलब मान लिया जाए कि गाड़ी हर वक्त 100 किलोमीटर की रफ्तार से चली? ये 100 किलोमीटर जो पर आवर निकाला है, क्या आप कहना चाहते हो ऑन एन एवरेज इतनी चली? क्या पता बीच में कहीं आपने गाड़ी रोकी भी हो, क्या पता कहीं आपने गाड़ी भगाई भी हो। अरे हाँ या ना? लेकिन ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है? 100। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप 1 घंटे गाड़ी चलाओगे तो ऑन एन एवरेज कितना चले जाओगे? 100 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? कितने बजे कोटा से चले थे? जयपुर कब पहुंचे? इमेजिन करें जैसे ही आप जयपुर पहुंचे, वहां आपकी मुलाकात मुझसे हुई, मैं भी पहुंचा था, हाँ या ना? जैसे आपकी मुलाकात मुझसे हुई, मैंने आपसे कहा बेटा आपकी स्पीड क्या है, तो आपने कहा सर 100 किलोमीटर पर आवर। वो एक एवरेज स्पीड है, वो मोटा मोटा लगभग है। अपन कहते हैं ना लगभग इतना चला, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहता बेटा 10:12:13 पे आपकी स्पीड क्या थी? 10:12:13, 12:13 बोल रहा हूं, 10:12:13, हाँ या ना? 10:12:13 पे आपकी स्पीड। तो अब बताओ आप ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हो सकता है ये थी, या हो सकता है उस समय आप रुके थे, पोहे खा रहे थे। अरे मान लो यार, निकलती भूख लग गई, हाँ या ना? तो गाड़ी रोकी थी तो आपकी स्पीड कितनी होगी? 0। तो जब आप किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड बताते हैं, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब ऑन एन एवरेज किसी इंटरवल में देखते हैं, उसे कहते हैं एवरेज। समझाता हूं, अब केमिस्ट्री की दुनिया में आ जाओ। हमने लिया एक बर्तन, क्या लिया? इसमें हमने डाला रिएक्टेंट, राइट? अरे मान लो रिएक्टेंट के हमने डाले 100 मोल। कितने डाले? और हमने 5 सेकंड तक इस रिएक्शन को पढ़ा, तो पता चला कि 100 से इसके 50 हो गए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सभी इसकी रफ्तार बता दोगे? अरे बोलो ना, कितना लेके चले थे, कितना बचा है, तो चेंज कितने का है, और समय कितना लगा? तो 50/5 कितना आया? 10 मोल पर सेकंड। यानी आप कहना चाहते हैं उस रिएक्शन में हर सेकंड में 10-10 मोल गए हैं। सच में 10-10 मोल गए हैं कि ऑन एन एवरेज 10 गए हैं? क्या पता पहले सेकंड में रिएक्शन का मन ही नहीं किया था, नहीं चलूंगी। अरे हाँ या ना? और दूसरे सेकंड में आपने जैसे गर्म किया, धड़ धड़ चली गई। लेकिन 5 सेकंड में कितने का चेंज आया है? 50 का। तो आपने डिवाइड करके कितना बोला? 10 मोल। 10 मोल पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 10-10 मोल सच में गए कि ऑन एन एवरेज गए? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि बताओ, अगर मैं आपसे कहता कि बताओ 5 सेकंड हुआ है, मान लो हमने 10 बजे रिएक्शन शुरू किया, मैं आपसे कहता 10:01 और 2 सेकंड पे कितना है, शायद मुझे बताना होता इंस्टेंटेनियस। क्या बताना होता? जैसे गाड़ी की स्पीड कभी एवरेज होती है, कभी इंस्टेंटेनियस होती है, वैसे रिएक्शन भी जब होती है तो उसको हम कभी ऑन एन इंटरवल पढ़ते हैं, तो कभी एक मोमेंट पे पढ़ते हैं। इसीलिए उसकी स्पीड कभी होगी एवरेज, तो कभी होगी। अरे बोलो। यानी आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो रेट है, हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो स्पीड है, क्या उसे भी 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? बोलो ना यार। एक कौन सी रफ्तार? ठीक है साहब। और दूसरी कौन सी? इंस्टेंटेनियस। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेट। टाइप्स ऑफ रेट। तो रेट 2 प्रकार का है, एक है एवरेज और दूसरा है इंस्टेंटेनियस। दूसरा है इंस्टेंटेनियस। जब भी हम पढ़ें तो पूरे कंसेप्ट में ढंग से खो जाए। कई बार ऐसा होता है, हमारा ध्यान भटकता है। कोशिश करें अपने आप को रिमाइंड कराएं, मेरे शब्दों के साथ चलें, खींच के अपने आप को क्लास में लाएं। तो कितने प्रकार की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों? एक है एवरेज और दूसरी है इंस्टेंटेनियस। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा पहले वो बता दूं, फिर पढ़ना शुरू करते। ठीक? अच्छा, जब भी कोई रिएक्शन होती है, ये मेरा रफ वक्त चल रहा है यहां पे, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एक रिएक्टेंट होता है और एक, बोलो भाई, क्या रिएक्टेंट समय के साथ घटता है? क्या प्रोडक्ट समय के साथ? रिएक्टेंट समय के साथ घटता है तो इसके जाने की रफ्तार है कि आने की? और प्रोडक्ट के, और शायद इसे मैंने पिछली क्लास में टेक्निकल भाषा में कहा था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ ROD, ROA, और एक शब्द था ROR। बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? तो जब मैं एवरेज रेट निकालूंगा, जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालूंगा, एक बार रिएक्टेंट का निकालूंगा, एक बार प्रोडक्ट का निकालूंगा, और एक बार, किसी भी रिएक्शन में कितने कंपोनेंट है? 3। खुद एक कौन है? रिएक्टेंट। फिर कौन है? फिर कौन है? तो जब मैं एवरेज स्पीड पढ़ाऊंगा, एवरेज रेट पढ़ाऊंगा, तो एक बार रिएक्टेंट का, एक बार प्रोडक्ट का, और एक बार,
फिर इंस्टेंटेनियस में एक बार रिएक्टेंट का, एक बार और एक बार। बोलो डन। तो अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि मैं सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 हिस्सों में, एक बार थ्योरेटिकल, एक बार मैथमेटिकल और एक बार ग्राफिकल। एक बार थ्योरेटिकल, एक बार और एक बार समझना हम मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कितने टाइप के। तो एक बार क्या बताऊंगा, एवरेज स्पीड एवरेज रेट चलेगा। तो एवरेज रेट एक बार किसका, रिएक्टेंट की सबसे पहले बताऊंगा थ्योरी, फिर उसके फॉर्मूले और फिर उसके चलेगा। फिर क्या पढ़ाऊंगा, एक बार थ्योरी, एक बार मैथमेटिकल, एक बार थ्योरी। समझ गए? ऐसे जब पढ़ाऊंगा इंस्टेंटेनियस, एक बार रिएक्टेंट का, एक बार प्रोडक्ट का, एक बार रिएक्शन का, एक बार थ्योरेटिकल, एक बार मैथमेटिकल और एक बार फ्लो। क्लियर है? बोलो भाई, पढ़ना शुरू करें। तो कॉपी में जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख लीजिए। इसे हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल, ग्राफिकल। और जब ये सब हो जाएगा तो अंत में फिर करेंगे ढेर सारे सवाल। तो सर आप हमें यह समझाना चाहते हो कि जो रेट होता है वो 2 प्रकार का होता है। यस, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है सर। सर ये एवरेज होता क्या है? जैसा कि आपको मैंने हल्का सा फील दिया कि एवरेज स्पीड या एवरेज रेट आप जब भी कहते हैं तो ऑन एन एवरेज, यानी कि उसे हमें एक इंटरवल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ या ना? सब लोग इंटरवल तो समझते हैं ना, स्कूल वाला नहीं, टाइम वाला। स्कूल में इंटरवल होता था ना, अरे लंच ब्रेक होता था कि नहीं होता था? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड और रेट। तो प्यारे बच्चों, जब हम एवरेज स्पीड की बात करें तो आखिर वो होता क्या है, एक लाइन लिख ले फिर समझाता हूं। व्हेन रेट इज मेजर्ड, व्हेन रेट इज मेजर्ड in measurable time interval, when rate is measured in measurable time interval, जब हम रेट को एक टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज रेट या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा कि मैंने कहा सर, हम जब एवरेज रेट निकालेंगे तो इंटरवल में निकालेंगे। सर इंटरवल का मतलब क्या है? टाइम इंटरवल का सिंपल सा मतलब है डेल्टा टी। क्या मतलब है? और डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज का मतलब यानी जब भी मैं आपसे कहूं 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, जब भी मैं आपसे कहूं 1 घंटे 2 घंटे के बीच में, जब भी मैं आपसे कहूं 2 सेकंड से 4 सेकंड के, आप टाइम इंटरवल मेजर करते हो ना? अरे बोलो ना, कभी सेकंड तो कभी मिनट तो कभी आवर्स। हाँ या ना? जब भी इस इंटरवल में रेट को निकालेंगे वो जो भी रेट होगा उसी का क्या नाम होगा? एवरेज रेट। आपने यहां शुरू करी रिएक्शन, हेलो, मैंने कहा 5 सेकंड रिएक्शन हो गई, तो 5 सेकंड में 5 सेकंड जो रेट आएगा वो ऑटोमेटिक कौन होगा? एवरेज रेट। मान लो रिएक्शन चली 10 सेकंड, मान लो, अरे मान लो, तो जो रफ्तार निकालोगे वो ऑटोमेटिक कौन सी आएगी? एवरेज। लेकिन जो ऐसे आएगी 2 सेकंड पर में, पर समझते हो? 5 सेकंड में क्या आएगा? एवरेज। 2 सेकंड पर क्या आएगा? इंस्टेंट। जैसे मैं इंग्लिश में कहूं तो कुछ ऐसे कहूंगा कि जब भी सवाल बोलेगा इन बिटवीन, तो जब भी इन बिटवीन बोले समझ जाना वो क्या है? एवरेज। और जब भी बोले एट, समझ जाना इंस्टेंटेनियस। चलेगा? सर निकाले तो निकाले कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में पढ़ा था रेट का, डिक्टो सेम वही फॉर्मूला है रेट का, एवरेज रेट का। रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो, याद है? 1 मिनट, माइनस हमने क्यों लगाया? माइनस बनाने के लिए कि प्लस बनाने के लिए? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रेट का फॉर्मूला माइनस प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। और अगर प्रेशर है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है सर। जैसा कि मैंने कहा, एक बार हम निकालेंगे रिएक्टेंट का, एक बार प्रोडक्ट का और एक बार रिएक्शन का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्टेंट की। अरे रुको, रिएक्टेंट का हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं कि मोमेंटम? क्या निकाल रहे हैं? अच्छा, कौन सा? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? तो एवरेज इंटरवल में होगा एवरेज, अरे बोलो ना,
सवाल में इन बिटवीन लिखा होगा, हाँ या ना? और अगर मुझे रिएक्टेंट का रेट निकालना है तो मुझे बता दो जल्दी से, इसमें से मैं फॉर्मूला क्या लिखूं? इसमें से मैं फॉर्मूला क्या लिखूं? माइनस वाला कि प्लस वाला? यानी माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी करूंगा, मुझे रिएक्टेंट का रेट मिल जाएगा। बोलो ना। और इसी को जब भी कभी सवाल पूछता है तो कई बार तो वो सिंपल न्यूमेरिकल देगा। वो बोलेगा कि एक रिएक्शन है, शुरू में 10 मोल थे, अभी इतने हो गए, बताओ रेट कितना? कुछ मत करना, मोल या कंसंट्रेशन का माइनस करके टाइम से डिवाइड कर देना। अरे हेलो। लेकिन वो कई बार हमसे सवाल ऐसे नहीं पूछ के वो हमसे ग्राफिकल सवाल पूछता है, और उस समय आपकी अप्रोच क्या है वो समझा रहा हूं, आ जाओ। सबसे पहले मुझे बताओ, समय के साथ रिएक्टेंट घटता है कि बढ़ता है? और प्रोडक्ट एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है और वाई एक्सिस पे? ये कौन सा टाइम है? टी बराबर 0 का मतलब क्या है? जब रिएक्शन की स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट 0 होता है कि रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है? रिएक्टेंट अरे जब बर्तन में डालोगे 100 मोल तो टी बराबर 0 पे तो मैक्सिमम है ना भाई। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होने लगेगा। तो रिएक्टेंट समय के साथ घटता है कि बढ़ता है? रिएक्टेंट समय के साथ। क्यों घटता है रिएक्टेंट समय के साथ? जैसे उम्र है, कौन सी उम्र? वो डेथ वाली उम्र तो घट रही है ना यार। आप यहां से देख रहे हो बढ़ रही, लेकिन उससे तो घट रही है ना। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट घट रहा है। और अगर रिएक्टेंट घट रहा है तो मैं आपका कॉमन सेंस का आंसर चाहूंगा, ग्राफ घटता हुआ ऐसे बनाऊं कि बढ़ता हुआ ऐसे बनाऊं? अब ये तो क्लियर है, नीचे जाएगा। या उल्टा सोचो, जो भी नीचे जाएगा वो कौन होगा? अरे बोलो ना, रिएक्टेंट नीचे जाएगा, या जो नीचे जा रहा है वो कौन है? उल्टा सोचा करिए, रिएक्टेंट कैसे जाएगा, या जो नीचे जा रहा है वो कौन है? जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे घटता। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि समय के साथ रिएक्टेंट घटता है, हर बच्चा बता देगा। बताओ बताओ, ये घट रहा कि बढ़ रहा? बोलो ना यार। और अगर ये घट रहा तो आप मुझे बताना प्यारे बच्चों, एक ग्राफ और बना देता हूं, बताओ ये घट रहा कि बढ़ रहा? ये भी घट रहा है। अरे बोलो ना। मैं आपके सामने ग्राफ और बना देता हूं तो बताना ये घट रहा कि बढ़ रहा? पूछ रहा हूं मैं ऐसे, बताओ ये घट रहा कि बढ़ रहा? ये बढ़ रहा है। बोलो ना। लेकिन अगर मैं आपके सामने ग्राफ कुछ ऐसा बना दूं, बताओ ये घट रहा कि ये घट रहा कि ये घट रहा? रिएक्टेंट का ग्राफ कौन है? घट तो रहा है ना। एक बच्चा कहता मैं ऐसे देख रहा हूं बढ़ रहा है, ऐसे नहीं देखना है, यहां से देखना है, ये तो घट रहा है ना यार। हाँ या ना? ये आप समझ पा रहे हैं ना, रिएक्टेंट घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। मेरा सवाल ये है, ये घट रहा कि ये घट रहा कि ये घट रहा? तो मेरा सवाल ये है, रिएक्टेंट ये है कि ये है कि ये है? बोलो ना। दुनिया की हर रिएक्शन में रिएक्टेंट के घटने का तरीका अलग होगा। दुनिया की हर रिएक्शन में रिएक्टेंट के घटने का तरीका कहीं ऐसे लीनियर घटेगा, तो कहीं ऐसे कुछ कर्व में घटेगा, तो कहीं कुछ ऐसे होगा। हाँ या ना? मैं अभी कोई आपको स्पेशल केस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक जनरल केस पढ़ा रहा हूं। और क्योंकि मुझे आपको एक जनरल केस पढ़ाना है, मैं एक जनरल ग्राफ बना रहा हूं। और आप सबके सामने मैंने जो ग्राफ जनरल बनाया वो कुछ ऐसा बनाया, रिएक्टेंट का घटता हुआ। बच्चा कई बार ये रट के बैठा होता है कि रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे ही बनता है, और इसी में एग्जामिनर मजे लेता है। रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे बन नहीं रहा, हम ऐसा बना रहे हैं क्योंकि हम जनरल केस की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट तो ऐसा कुछ भी हो, समय के साथ घटना चाहिए बस। इज दिस क्लियर? अरे रुको, ये तो ग्राफ की बात हुई, लेकिन हम बना क्या रहे, हम निकाल क्या रहे? भूल गए आधे। हम क्या निकाल रहे हैं? रिएक्टेंट निकाल रहे हैं। एक मिनट फिर से चलते हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? कौन सा? किसका? थ्योरेटिकल चल रहा, ग्राफिकल चल रहा? फॉर्मूला तो क्लियर है। सर हमसे पूछेंगे एवरेज रेट बताओ, खट से डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगा दोगे। लेकिन जब ग्राफ के सवाल आएंगे क्या करना वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले ये बताया ग्राफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने कोई एक केस बनाया। इज दिस क्लियर? चलो एवरेज निकाल रहे इंस्टेंटेनियस, तो क्या मुझे सबसे पहले इंटरवल चुनना पड़ेगा? एक टाइम लिया मैंने T1 यहां पे चलेगा, और एक टाइम मैंने यहां पे ले लिया T2 चलेगा। ये कौन सा टाइम है? ये कौन सा? ये 5 सेकंड और 10 सेकंड मान लो, ये 5 सेकंड और ये, तो बोलो चेंज कितने का? बोलो ना। यानी मैं रफ्तार केवल इस इंटरवल में निकाल रहा हूं, मैं रफ्तार केवल इस इंटरवल में निकाल रहा हूं। तो क्या मुझे T1 का कंसंट्रेशन पता होगा? मुझे बताओ T1 पे कंसंट्रेशन में C1 मान लो, किसी को ऐतराज?
मैं T2 पे कंसंट्रेशन C2 मान लूं, किसी को एतराज? तो मुझे इतना बता दीजिए, मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्या रफ्तार निकालना मुश्किल है? रफ्तार का फॉर्मूला बोलो, फोर्स का फॉर्मूला बोलो, मास इंटू, अरे मां आया ना, जैसे फोर्स पूछा जाए वैसे सबको याद है, मास इंटू एक्सेलरेशन, दिमाग पे जोर नहीं पड़ता, ठीक वैसे जैसे बोलू रेट, खट से फॉर्मूला जाए डेल्टा सी बाई, एक तो फॉर्मूला है, प्रेशर है तो डेल्टा पी बोलना है, चलेगा? तो मुझे बताओ, अगर मुझे कंसंट्रेशन पता है, मैं गलती करूंगा, देखते हैं कौन समझता है, तो रेट का सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, रेट इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब, चेंज का मतलब फाइनल माइनस, तो क्या मैं कह दूं C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1? मैंने गलती करी है, कौन बता सकता है? माइनस साइन क्यों लगाऊं सर? C1 बड़ा है, C2 क्यों? इसमें तो 2 है तो बड़ा होना चाहिए। अरे सर ऐसे थोड़ी, ये ऊपर है तो बड़ा है, ये नीचे है तो जब छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो कैसा आएगा? लेकिन रेट कभी निगेटिव, और रेट निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। तो क्या मैं शुरू में इसके पहले मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन लगा दूं, चलेगा? लो ग्राफ का सवाल दूंगा, इंटरवल पढ़ना, वैल्यू पढ़ना, सॉल्व करना, डन। लिखो जरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट, पहले लिख लेना फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला, सेकंड पॉइंट पॉसिबल ग्राफ। तो मैंने बस इतना कहा, ये रटना नहीं है कि बस एक ही ग्राफ है, कुछ भी हो सकता है, हम एक ग्राफ बना के कंसेप्ट को समझ रहे हैं। देखो, जैसा बच्चा होता है उसी के हिसाब से मेहनत होती है। हम लोग प्लान करते हैं कि हर संडे बुला के आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएं, बहुत सारी प्लानिंग होती है, लेकिन जब बच्चा मेहनती नहीं मिलता ना, फिर उसके साथ मेहनत करने का मजा भी नहीं आता। तो अगर आप मेहनती हैं और सच में सीखना चाहते हैं तो बिलीव मी, हम न संडे को रुकेंगे ना कभी रुकेंगे। लेकिन जब आप बार बार चीजों को लेजीनेस में जाएंगे तो फिर वो सिंपल पढ़ाओ, कोर्स खत्म करो, पैसा दिया तो वाला हाल हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। समझ पा रहे? रिगोरस प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। देख लिया है? तो अभी हमने जो ग्राफ बनाया है वो रिएक्टेंट का बनाया है, ऐसे ही हमें बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट का। स्लाइड बदल दूं बच्चों? तो सर ये सिखाना चाहते थे, अगर कभी एवरेज रेट पूछे तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। ग्राफ का सवाल आए तो ग्राफ में इंटरवल पढ़िए, आराम से C1 C2 देखिए, ध्यान रखिएगा रेट कभी निगेटिव होने वाला नहीं है। सवाल एक साथ ही मैं सब पे देता हूं, पहले पूरी थ्योरी को खत्म कर ले। तो अब मुझे आपको यह समझाने की आवश्यकता नहीं कि अगर रिएक्टेंट की कहानी यह है तो प्रोडक्ट की कहानी कैसी होनी चाहिए। कुछ नहीं सर, फॉर्मूला भी यही होगा, सब कुछ यही होगा, बस फर्क इतना है कि ग्राफ घटता हुआ नहीं बढ़ता हुआ होगा। तो मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, और आज ग्राफ मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में बनाया है, कभी प्रेशर वर्सेस टाइम में भी न्यूमेरिकल दे सकता हूं, और एक जनरल ग्राफ मैंने आपके सामने प्रोडक्ट का कुछ ऐसा बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये मात्र एक ग्राफ संभव है, बस एक कर्व मैंने बनाया है। अगर आपने बचपन में कभी मैथ पढ़ी हो तो ऐसा कहा जाता था कि एक कर्व में दुनिया का हर कर्व समाया है। स्ट्रेट लाइन भी अपने आप में कर्व है, सर्कल भी अपने आप में एक कर्व है, पैराबोला भी अपने आप में एक कर्व है, हाइपरबोला भी अपने आप में एक, इलिप्स भी अपने आप में एक, सुना है कि नहीं सुना? तो ये सब कर्व होते हैं, उसको हम जनरल बनाने के लिए ऐसे लाइन बना देते हैं बस। अब कभी ये स्ट्रेट होगा, कभी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, कभी कुछ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या सभी बच्चे मुझे यहां पे एवरेज स्पीड बता सकते हैं? एक टाइम क्या चल लूं? T1, और एक टाइम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। आज C1 बड़ा है कि C2? आज C1 बड़ा है कि C2? चलेगा? तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। तो रेट हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहां तक कोई ट्विस्ट नहीं है। क्या हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लिया? क्या हमने एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट निकाल लिया? तो रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अगला नंबर आओ निकाले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये है सबसे इंटरेस्टिंग। चलेगा? एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछ लो।
एक गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, उसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर आवर। कितनी रफ्तार है? फील आ गया? मतलब 1 घंटे में, बोलो ना यार, 50 किलोमीटर पर आवर यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर, राइट। अब उस सरकारी गाड़ी में धीरे धीरे चल रही थी, तो अंदर कुछ बच्चे थे, वो दौड़ रहे थे, रेस लगा रहे थे। तो बताओ उन बच्चों की स्पीड क्या होगी? खैर ये फिजिक्स हो गया ज्यादा, है ना। अब इसी को थोड़ा रिलेट करता हूं इस केमिस्ट्री की दुनिया में, समझ, हाँ वो रिलेटिव वगैरह आप पढ़ोगे शायद फिजिक्स में, कि अगर वो दौड़ रहे हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन, वो सारी बातें। फिलहाल ये तो समझ में आता है आपको कि सर गाड़ी के अंदर पैसेंजर है, पैसेंजर की अपनी रफ्तार है और गाड़ी की अपनी रफ्तार, जो रफ्तार गाड़ी की है वो रफ्तार हर पैसेंजर की है। ये समझ में आया तो हाँ कहना। अगर गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो अंदर बैठा हर सवारी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। बोलो ना यार, नहीं याद, हम तो बैठे, हम कहां चल रहे हैं? अरे गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी चल रही तो आप भी तो चल रहे हैं ना भाई, हाँ या ना। अच्छा, रिएक्टेंट किसका हिस्सा है? रिएक्शन का। प्रोडक्ट किसका हिस्सा है? तो ये बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सवारी के जैसे हुए, पूरी रिएक्शन एक गाड़ी के जैसा हुआ, तो जो गाड़ी की रफ्तार है वो हर सवारी की रफ्तार होगी, बोलो ना। लेकिन हर सवारी की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, और क्या पता कुछ अंदर रेस लगाने लगे गाड़ी, मेरे धीरे चल रही हो, आज वहीं पे रेस कर ले, यस और नो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो गाड़ी की रफ्तार है वो हर सवारी की रफ्तार है, लेकिन हर सवारी की रफ्तार ही गाड़ी की रफ्तार के बराबर हो, कोई जरूरी। इस बात को समझा तो एक छोटे से एग्जांपल से बढ़ूं आगे। अभी हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाला, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट निकाला, अब हम निकालने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ, लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आर ओ आर। आइए साहब समझते हैं। ये पूरी कहानी समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, हेडिंग डाल के हर बच्चा बोर्ड में आ जाए। मेरे सामने एक रिएक्शन है, 2a प्लस बी से बना 3c प्लस 4d, चलेगा। और एक छोटा सा एग्जांपल, यार अपनी काय की फैक्ट्री थी, अच्छा अच्छा, उसमें क्या बनाते थे, रोज कितना किलो, मार्केट से डिमांड कितनी थी, और अपने को रफ्तार बढ़ानी है। हमने कहा पहले रफ्तार समझ तो लो, फिर बढ़ाना घटाना बाद की बात। अरे यस और नो। आइए समझते हैं, ये रिएक्शन है, राइट। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्या ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है? मैं आपके सामने लिखता हूं आरओडी नाइट्रोजन, क्या लिखा, मतलब रेट ऑफ डिसप्रेस ऑफ। अब इसको हिंदी में सोच लो, नाइट्रोजन के जाने की रफ्तार, अरे बोलो ना। अगर मैं आपसे कह दूं नाइट्रोजन के जाने की रफ्तार है 5 मोल पर सेकंड, बोलो कितनों को फील आ गया? आ गया? क्या फील आया? सर 1-1 सेकंड में 5-5 मोल जा रहे हैं। मैंने कहा अरे रिएक्शन 10 सेकंड चल गई, बोलो कितने मोल चले गए? इतनी गणित लगा लोगे ना भाई, 1 सेकंड में 5 तो 10 सेकंड में। अच्छा, जब नाइट्रोजन के जा रहे थे तो हाइड्रोजन बैठा था, नाइट्रोजन तुम पहले जाओ फिर मैं आऊंगा, वो भी तो जा रहा था। अरे बोलो ना, क्या मैंने आपको स्टोइशियोमेट्री का कांसेप्ट सिखाया था? इसकी स्टोइशियोमेट्री और इसकी और इसकी, मैं कुछ बोलूंगा, सही लगे तो हाँ कहना, गलत लगे तो ना बोलूं। अगर क्या बोला, इसका 1 मोल जाए तो इसका 3 मोल जाए तो इसका 2 मोल आए, सहमत हो? मतलब जब जब इसका 1 जाएगा तब तब इसका 3 जाएगा, और तब तब इसका बन के 2 आएगा। ये 1 गया है तो गारंटी है वो 3, वरना वो 1 जा ही। एग्री और नॉट? 1 सेकंड में कितने गए? कितने गए? अगर 1 सेकंड में 5 गए तो बोलो हाइड्रोजन के कितने गए? क्या बात कर रहे हो? यानी जो हाइड्रोजन 20, अगर इसके 5 गए तो इसके 5 तिहाई 15 ही तो होगा ना भाई। इसके कितने जाएंगे? 15। यानी जब आपको नाइट्रोजन की रफ्तार पता है तो क्या हाइड्रोजन की रफ्तार आप बता सकते हैं? और हाइड्रोजन की रफ्तार कितनी होगी? 15। अगर हाइड्रोजन की रफ्तार 15 है तो बोलो अमोनिया की रफ्तार कितनी होगी? 10 न्यूटन की 10 किलो, 10 मोल पर सेकंड। समझना आपने क्या बताया, सुनना। नाइट्रोजन की रफ्तार 5, हाइड्रोजन की रफ्तार 15, अरे बोलो ना यार, और अमोनिया की रफ्तार 10 मोल पर सेकंड, मोल पर सेकंड, हाँ या ना? रुको रुको, आपको मैंने केवल किसकी रफ्तार बताई थी? मैंने किसकी रफ्तार बताई थी? किसी एक की रफ्तार पता हो तो बाकी सबकी रफ्तार बताई जा, किसी एक की रफ्तार पता हो तो बाकी सबकी रफ्तार बताई जा। बस हमें स्टोइशियोमेट्री का सहारा लेना,
बस हमें स्टोइशियोमेट्री का सहारा लेना। अगर समझ पाए तो एक जवाब देना। कुछ पूछूंगा, थ्योरेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, थ्योरी के सवाल बनते हैं यहाँ पे। पहला सवाल, जो अमोनिया की रफ्तार है, जो अमोनिया की रफ्तार है, अमोनिया कौन है इसमें पहले ये बताओ। हाँ, जो अमोनिया की रफ्तार है, जो अमोनिया की उसका 2 गुना नाइट्रोजन की रफ्तार है। ट्रू और फॉल्स? कितने गुना है यार? यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा है, तो अगर ये 1 है तो ये आधा है, और ये 1 है तो ये डन, ये 1 है तो ये दुगुना है ना बेटा, और ये दुगुना है तो 1 है, और ये 1 है तो फिर ये, सोच पा रहे हो ना? एक सवाल पूछता हूं, रुको, ये आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखी है। एक सवाल बोलता हूं, ए की रफ्तार है एक्स, ए की रफ्तार है, तो बी की रफ्तार, आधी मत बोलो, x/2 बोल दो बेटा। अरे हाँ या ना? ए की रफ्तार कितना बोला सर ने, तो बी की रफ्तार, सी की रफ्तार, हाँ ये फंस गए ना? अरे ये x है, ये तो ये इसका 3 गुना है कि इसका 3 गुना है? ए का 3 गुना है, बी का, तो बी का 3 गुना नहीं होगा? अरे बोलो ना यार। मैं कहना इतना चाहता हूं, अगर हमें किसी एक की रफ्तार पता है तो बाकी सबकी रफ्तार बताई जा। सहमत हो कि नहीं? लेकिन पहले हमें किसी एक की रफ्तार पता होनी, और किसी एक की रफ्तार पता करने का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाई, यानी पहले किसी एक की रफ्तार पता कर लो और एक की रफ्तार मिलते सबकी रफ्तार बताई जा। वही सिखाने वाला हूं प्यारे बच्चों। सबकी नजरें बोर्ड पे। मान लो t बराबर 0 पे इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है, मान लो। कितने मोल है? और इसके, और मान लो कंटेनर का वॉल्यूम 1 लीटर मान लो, तो जो मोल है वही कंसंट। यूं तो कंसंट्रेशन के मायने, लेकिन हमारे सिलेबस में जब भी कंसंट्रेशन बोला जाएगा वो मोलैरिटी ही माना। मोलैरिटी का फॉर्मूला N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, हाँ या ना? रुको जरा, इसके कितने मोल है और इसके? रिएक्शन शुरू करे, थोड़ा गरम गरम कर दो। अरे रिएक्शन ऐसे थोड़ी होगी, गरम गरम कर दिया, हाँ या ना? प्रॉपर कंडीशन दे दिया। जैसे आपने रिएक्शन शुरू किया, किसी टाइम टी पे ये 2 का 2 ही रहेगा, 2 से घटेगा, 2 से, और ये भी, और ये पहले कितना था, ये कितना था? इसे कह दूं मैं 2 - x, बोलो ये सही है कि गलत है? सही है। इसे कह दूं 1 - x, ये सही है गलत है? स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो में ही जाएगा, उसी रेशियो में आएगा। अगर यहां से 2 जाएगा तो यहां से, अगर यहां से 4 जाएगा तो यहां से, अगर यहां से x जाएगा तो यहां से, नहीं समझे? ये सब हमेशा किस रेशियो में होता है? स्टोइशियोमेट्री में। यानी मैं कह दूं प्यारे बच्चों, यहां से x गया है तो यहां से 2 है। कुछ मत करो, रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट है तो स्टोइशियोमेट्री। अरे नहीं चलेगा, चलेगा। रिएक्टेंट घट रहा तो माइनस, घटने को माइनस ही बोलते हैं ना, और बढ़ने को, तो रिएक्टेंट घट रहा तो माइनस, प्रोडक्ट बढ़ रहा तो प्लस प्लस। रुको जरा, क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन है? और ये 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 कितने बच्चे हैं जो मुझे एक की रफ्तार बता सकते हैं? फॉर्मूला, बी की रफ्तार, सी की रफ्तार, डी की रफ्तार। क्या अब हर किसी की रफ्तार निकाली जा? मैं आपके सामने सबसे पहले लिख रहा हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, हर बच्चे बताएंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ। हिंदी बोल के बताओ, ये हिंदी है। ए के, किसी के नहीं, ए के जाने की रफ्तार, हाँ या ना? चलेगा भाई? अगर आपसे मैं ए के जाने की रफ्तार पूछूं तो बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2 - 2x -2। समय कितना गया? t - 0। क्या बाहर माइनस साइन लगा दूं? क्या 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2x बाई। हर बच्चा क्या मुझे सबकी रफ्तार बता देगा? पूरा सॉल्व ना करूं चलेगा? बोलो जरा, इसकी रफ्तार बोलो, x बाई, इसका बोलो 3x - 0 तो 3x बाई t, इसका बोलो। मैं लिख देता हूं, फिर आपसे एक बेहतरीन सवाल पूछता हूं, देखता हूं कितनों को स्ट्राइक करता है। x बाई टी, और लिख रहा हूं यार, इसे कैसे लिखूं? प्रोडक्ट को d लिखूं कि a लिखूं? a मतलब रेट ऑफ हिंदी बोलो, c के बनने की रफ्तार।
इंग्लिश में बोल के हिंदी बोलते हो। रेट ऑफ अपरेंस ऑफ सी, इसे कह दो 3x/t, बोलो चलेगा। और रेट ऑफ अपरेंस ऑफ डी से कितना कह दो मेरे प्यारे बच्चों, 4x/t। रुको जरा, फिर से लौटते हैं अमोनिया की फैक्ट्री में। नाइट्रोजन की रफ्तार कितनी है, हाइड्रोजन की, अमोनिया की? एक सवाल पूछूं, नाइट्रोजन की रफ्तार, फिर से बोलो, हाइड्रोजन की, देख के बोल दो बेटा, हाइड्रोजन की और अमोनिया की और रिएक्शन की। एक मिनट, थोड़ा आपको सोचना पड़ा ना। जितने कॉन्फिडेंस से आपने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया की रफ्तार बोली, उतने कॉन्फिडेंस से आपने रिएक्शन की रफ्तार। मुझे बताओ, रिएक्शन ये है कि रिएक्शन ये है कि रिएक्शन ये है? सर सब मिलकर रिएक्शन होता है, हाँ या ना? जो नाइट्रोजन की रफ्तार है वही रिएक्शन की रफ्तार कह दे, जो हाइड्रोजन की रफ्तार है वही रिएक्शन रफ्तार कह दे, या जो अमोनिया की रफ्तार उसे कह दे। बोलो क्या कहना सही होगा? सर जो रिएक्शन की रफ्तार होगी वो नाइट्रोजन में भी होगी, हाइड्रोजन में भी होगी, अमोनिया। ये वही वाली बात है कि गाड़ी के अंदर बच्चे दौड़ रहे हैं, तब भी उनकी रफ्तार, गाड़ी की रफ्तार तो होगी होगी। अरे बोलो यार, कि गाड़ी में दौड़ने लगे तो गाड़ी की रफ्तार 0 हो गई क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं ना। समझ पा रहे मेरी बात को? द थिंग इज, जो रिएक्शन की रफ्तार होगी, क्या उसमें हर रिएक्टेंट, हर प्रोडक्ट समाया होगा? इसे ऐसे समझिए, आज आपके सामने 2x/t, x/t, 3x/t, 4x/t, मैं किसी को आर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? जो आर होगा वो हर रिएक्टेंट में होगा और हर, ये क्लिक हुआ कि नहीं होगा? जो आर होगा वो हर रिएक्टेंट में होगा और हर, बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? क्या? यानी मैं कह दूं जो रिएक्शन की रफ्तार है वो है 5 मोल पर सेकंड, क्योंकि वही होगा जो हर रिएक्टेंट में होगा और हर। इज दिस क्लियर? रुको जरा, इनमें कॉमन क्या है? आज आसान सा दिख रहा तो सीधे बता दे रहे हो, लेकिन हमेशा इतना आसान तो हमें मेथड बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा मेथड बनाए जो हम सीधे देख के बता दे। बोलो हाँ या ना? इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है? जवाब देना है आपको प्लीज, इसकी स्टोइशियोमेट्री। और ये क्या है? ये 2x/t, ए के जाने की, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, क्या मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, क्या बचेगा? इसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइड कर दूं, क्या बचेगा? डिवाइड कर दूं, क्या बचेगा? डिवाइड कर दूं, क्या बचेगा? जब किसी की रफ्तार को, क्या बोला सर ने? जब किसी की, उसी की स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया जाएगा, वही आर कहे। जब किसी की रफ्तार को, जब किसी की, जब किसी की उसी की स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया तो आर बने। जब किसी की, जब किसी की उसी के स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया वही आर कहे। आखिरी बार, जब किसी की रफ्तार को, जब किसी की उसी की स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड किया वही आर कहे। यानी सबसे पहले किसी की रफ्तार निकाल लो, उसकी रफ्तार को उसकी स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दो, वही आर कहे। खत्म। नहीं समझे? यानी इसे मैं अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो देखना जरा, आ जाओ बोर्ड पे, RODA/2 बोलो चलेगा? एक मिनट, ये क्या है? बस इतना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, यानी ए के जाने की, उसको किससे डिवाइड किया? तो क्या ये पूरा का पूरा क्या है? RO। अच्छा, फिर यहां लिख दूं मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, उसकी स्टोइशियोमेट्री। यहां लिख दूं मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, उसकी स्टोइशियोमेट्री। यहां लिख दूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, उसकी स्टोइशियोमेट्री। ये है आर की, ये है आर की, ये है आर की, ये है आर। और अगर सब है आर तो सब के सब बराबर भी तो होंगे। बोलो हाँ या ना? ये जो आपके सामने बना है मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ आर। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन समझते हैं? एक्सप्रेशन समझते हैं? एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। कभी कहा होगा स्कूल में आपको, बेटा खुद को एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस अभिव्यक्ति है ना, खुद को रिप्रेजेंट करो, राइट? तो अगर आपसे कहा जाए कि ये है क्या, तो आप इसका क्या नाम रखेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ आर। पहले कॉपी में लिखिएगा, इसे लिखना पहले जल्दी से।
जब कोई चैप्टर शुरू होता है तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे चैप्टर पहले डिस्कस नहीं करते, हम लोग हमेशा वेटेज वाइज चलते हैं। जिसका वेटेज ज्यादा होता है पहले उन चैप्टर्स को कवर करते हैं और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टाइम होता है वो समय के साथ कम होता है, क्योंकि अभी आपने, कुछ बच्चों ने मोल नहीं पढ़ा होता है, कुछ बच्चों ने पढ़ा होता है, अलग अलग डिफरेंस होता है। तो सबको पहले एक लेवल पे लाते हैं फिर दौड़ाते हैं। समझ पा रहे हो? पहले लेवलिंग का काम होता है। बदल दो स्लाइड, लिख लो लिख लो। तो आज हम इस काबिल हैं कि रिएक्टेंट की भी रफ्तार निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की भी रफ्तार निकाल सकते हैं और रिएक्शन की भी। मैंने आपके सामने जो लिखा है इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। बदल दो स्लाइड। मैंने आपके सामने जो लिखा है इसे कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर। एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर का ये जो तरीका मैंने आपके सामने लिखा है, ये सबसे आसान तरीका है जो कभी किसी किताब में लिखा नहीं मिलेगा। किताबों में इसी चीज को बहुत डिफिकल्ट वे में लिखते हैं कुछ ऐसे। उन्हें जब आरओआर लिखना होता है तो वो रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ ए को ऐसे नहीं लिखते, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बटे 2। ये जो आपके सामने पूरा का पूरा है ये रेट ऑफ डिसअपरेंस ही है, लेकिन आप जब इतना लिखते हो तो आपका पढ़ाई से विश्वास उठ जाता है। इतना कौन लिखे मैथ, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? इन द सेम वे हम यहां लिखें तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, स्टोइशियोमेट्री 1 है तो 1 रहने दें। यहां लिखेंगे डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बटे 3, यहां लिखेंगे डेल्टा डी बाई डेल्टा टी अपॉन 4। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया जाता है, ऐसा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे एक्टिव मास बोले तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज हाउ वी राइट। एक मिनट, अभी हमने एवरेज पढ़ा है इसलिए हम डेल्टा 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 लिख रहे हैं। जब हम इंस्टेंटेनियस पढ़ लेंगे तो इसको लिखने का एक और तरीका है। जब तक आप इसे लिखोगे नहीं तब तक आप एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर को समझोगे नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये है एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर। क्या है एक्सप्रेशन ऑफ? अच्छा, एक बेसिक सा सवाल, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? उससे क्या निकालते हो? मोमेंटम का फॉर्मूला, उससे क्या निकालते हो? तो मन में ये भी तो सवाल आना चाहिए, सर आरओआर से निकालते क्या है? ये एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर से निकालते हैं भाई, फोर्स के फॉर्मूला से फोर्स निकालते हैं, तो एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर से निकालते क्या है? कुछ बच्चे कहते हैं रेट निकालते हैं, रेट नहीं निकालते हैं, रेट नहीं निकालते हैं, रेट नहीं निकालते हैं, किसी एक के रेट से किसी दूसरे का रेट बताते हैं। क्या बोला सर ने? अगर मैं आपको ए की रफ्तार बता दूं तो क्या आप मुझे बी की रफ्तार बता दोगे? अगर मैं आपको बी की रफ्तार बता दूं तो क्या डी की रफ्तार बता दोगे? किसी एक की बता दूं उसके बाद तो किसी की भी बता दोगे। अरे बोलो यार, सुनिए, रेट का फॉर्मूला डेल्टा सी बाई या डेल्टा पी बाई, यानी इस फॉर्मूले सबसे पहले रेट निकाला जाए और एक बार किसी एक का रेट मिल जाएगा तो किसी का भी बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ, बोलो पूरा बोलो, बोलो एक्सप्रेशन ऑफ। नहीं समझे? आज आप इस काबिल हैं कि किसी का भी रेट निकाल सकते हैं और किसी के रेट से किसी दूसरे का भी। बोलो ना यार, एक सवाल पूछने का मन कर रहा, पूछूं? जिसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, क्या बोला सर ने? जिसकी स्टोइशियोमेट्री, जिसकी स्टोइशियोमेट्री वही आरओ डी है, वही आरओ। क्या बात है, जिसकी स्टोइशियोमेट्री, जिसकी स्टोइशियोमेट्री, अमोनिया वाला कहा गया, जिसकी स्टोइशियोमेट्री, जिसकी स्टोइशियोमेट्री वही आरओ डी है, वही आरओ। तो जब भी आरओआर निकालना होगा हम सबसे पहले उसे पकड़ेंगे जिसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है, क्योंकि उसी की रफ्तार ही आरओआर है। इज दिस क्लियर? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, ये लिख लिया? लिखते चलो लिखते चलो, बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाइए, शानदार। अच्छा लिखेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे।
बोलू? नीचे लिखना मैसेज वाली इंग्लिश में, ये समझते हैं आप? अगर किसी, ये इंग्लिश है बेटा, अगर किसी का स्टोइशियोमेट्री 1 है तो वही ROR है या ROD है या ROA है। अगर किसी का स्टोइशियोमेट्री 1 है तो वही ROR है, वही ROD है, वही ROA है। ROD रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ROA रेट ऑफ अपीयरेंस, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ROD जाने की रफ्तार, ROA ROR, फिर से बोलेंगे ROD ROA ROR, रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्शन। चलेगा? बोलो। एक मिनट, आज सर ने 2 से क्यों डिवाइड किया सर? और यहां पे कितने बच्चे मुझे इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन ऑफ ROR लिख के बता देंगे? हवा में बता दोगे? बोलो एक बार, ROR बराबर ROD N2 बटे, मैं लिख रहा हूं, बोलो बस, बोलो बोलो, ROD N2 बटे बराबर बराबर, चलेगा? एक मिनट, जो स्टोइशियोमेट्री वही लिखोगे? बोलो ना। एक बार RODH2 को नीचे रख दूं, एक बार RODH2 को ये उठा के मैं यहां से नीचे लग दूं, चलेगा? बोलो ना। जब इसको नीचे रखूंगा, जब इसको नीचे रखूंगा तो मुझे बताओ क्या ऊपर 1/3 आएगा? बोलो ना भाई। अब मुझे बताओ ROD N2 अपन ROD, नाइट्रोजन की स्टोइशियोमेट्री क्या थी और हाइड्रोजन की? एक लाइन कहने वाला हूं, समझ में आया तो हाँ कहना, बोल दूं? किसी की रफ्तार का रेशियो, क्या बोला सर ने? उसकी स्टोइशियोमेट्री के रेशियो के बराबर होगा। अरे नाइट्रोजन की स्टोइशियोमेट्री, हाइड्रोजन की, अब इसको हिंदी में बोल रहा हूं, रेट का रेशियो उनके स्टोइशियोमेट्री के रेशियो के बराबर होगा। अरे यस और नो? लिख लो फिर, समझ गया तो। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, रेशियो ऑफ रेट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्टोइशियोमेट्री। उदाहरण के लिए एक नीचे रिएक्शन लिख रहा हूं, ए से बना बीबी, RODA अपॉन ROAB इज इक्वल टू A/B। सर कितना आसान है, पहले किसी की रफ्तार को निकालो, फिर किसी की रफ्तार से किसी की रफ्तार को बताओ, रफ्तार का रेशियो बताओ, रेशियो से रफ्तार बताओ, यही खेल है। अरे हाँ या ना? अगर समझ पाए हैं प्यारे बच्चों तो ले चलता हूं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, एक छोटे से सवाल के माध्यम से। लिख लिया सबने? और फिर कुछ एक सवाल करेंगे, ठीक? तो हमने अभी तक एक ही शब्द सीखा है, बोले तो रफ्तार। एक की रफ्तार से दूसरे की रफ्तार निकाल लोगे, चेक कर, तभी कंसेप्ट दिमाग में सेव करो। रेशियो पूछेंगे तो ऐसे करूंगा, किसी की रफ्तार पूछेंगे तो ऐसे करूंगा, रफ्तार निकालना है तो ऐसे करूंगा, राइट? आ जाओ बोर्ड पे, बढ़ूं आगे। चलो प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अपनी काय की फैक्ट्री थी? अच्छा अच्छा, उसमें क्या बना रहे थे? रिएक्शन लिख दूं मैं आपके सामने, N2 + 3H2 से बना 2NH3, ठीक? इसकी रफ्तार अभी हमने कितना माना था, और इसका, और इसका, चलेगा? पूरी क्लास एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर, क्या बोला? 1 मोल जाएगा तो डन है? बोलो मेरे भाई। अगर 10 मोल जाएगा तो? यार एक तो जाएगा आएगा, सही बोलो, रिएक्टेंट जाएगा और प्रोडक्ट 10 मोल जाएगा तो? क्लियर? बताना, 1 ग्राम जाएगा तो? ऐसा नहीं कह सकते, स्टोइशियोमेट्री मोल बताता है, स्टोइशियोमेट्री मॉलिक्यूल बताता है, स्टोइशियोमेट्री वेट नहीं बताता है। आप ये नहीं कह सकते हो सर इसका 1 ग्राम जाएगा तो 3 ग्राम जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हो। हेलो, आपको पहले उसे मोल बनाना,
जब हम करेंगे सवाल जो कि कुछ ही देर में करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल करते समय दो प्रकार की सिचुएशन होगी। कभी कभी रेट होगा मोल में, किसमें होगा, किसमें होगा, किसमें होगा, तो कभी कभी रेट होगा ग्राम में, कभी कभी रेट होगा, और अगर रेट ग्राम में होगा तो हमें उसे मोल बनाना। मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दो, कितनों को मोल का फॉर्मूला याद है? कितने फॉर्मूले? वेट वाला याद है? शायद आप सबको मैंने मोल का फॉर्मूला बताया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आया ना? अगर उन्होंने रेट हमें दिया ग्राम में, किसमें दिया, तो क्या मुझे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा? और जैसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे वो बन जाएगा मोल में। तो अपन एक नियम बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी, अगर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार बना के, 5 स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है। इफ रेट इज गिवन इन ग्राम पर यूनिट टाइम और किलोग्राम पर यूनिट टाइम, ऐसा कुछ भी दे दे, है ना? इफ रेट इज गिवन इन ग्राम पर यूनिट टाइम और किलोग्राम पर यूनिट टाइम, देन मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी से बना सी प्लस डी। और अगर आज उन्होंने हमें दे रखा है रेट ग्राम में, तो मैं आर अब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके लिखूंगा। तो आर डी ए बाई ए इज इक्वल टू आर डीबी बाई बी इज इक्वल टू आर ए सी बाई सी इज इक्वल टू आर ए डी बाई डी। इतना तो लिख ही दूंगा, लेकिन ये तब चलेगा जब वो किसमें हो, मोल में। लेकिन सर ने क्या बोला, किसमें गिवन है, तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना। ए है तो ए का मोलर मास, बी है तो बी का मोलर मास, सी है तो, और डी है तो कुछ नहीं करना। मतलब सर ने हमें यह सिखाया, अगर कभी वेट बोल देना कुछ मत करना, एक नया फॉर्मूला है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिखना है, दैट्स इट। अरे आसान है। कुछ एक सवाल करना चाहोगे? हेलो, आइए फिर कुछ एक सवाल करते हैं, देख लो। कैसा लग रहा आपको? कुछ बच्चे कोटा पहली बार आए हैं क्या? कोई है ऐसा? पहली बार हैं आप लोग? अच्छा, तभी तो आप गर्मी से परेशान होंगे, है ना? चलिए आनंद लीजिए कोटा का, आनंद ही मत लेते रह जाना। लिख लिया सबने? कुछ एक छोटे सवाल कर ले। अब जितने मैंने कंसेप्ट सिखाए उनको परफेक्ट करने जा रहा हूं कुछ सवालों के माध्यम से, ठीक है? लिखिए पहला सवाल, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है, और मैं आके कॉपी चेक करूंगा आपकी। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। एक मिनट से रिफ्रेश करना पड़ेगा। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर। कुछ रिएक्शंस गिवन है, फटाफट एक्सप्रेशन लिख के बताना। वो आरओडी टाइप से है ना। 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस O2। दूसरी रिएक्शन है 2H2O2 से 2H2O प्लस O2। तीसरी रिएक्शन है, एनसीईआरटी की है और ये आ भी चुकी है आपके पीवाईक्यूज में, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस H प्लस से बन रहा है Br2 प्लस H2O। मैं रिएक्शन को बैलेंस कर देता हूं। इन तीनों रिएक्शन का आपको आरओआर का एक्सप्रेशन लिख के बताना है। कहीं मैंने फिजिकल स्टेट लिखा है तो कहीं नहीं लिखा है। जहां नहीं लिखा उसे गैसियस मान ले। मैं रिपीट कर देता हूं, 2N2O5 से बन रहा 4NO2 प्लस O2। दूसरी रिएक्शन है 2H2O2 से बना 2H2O प्लस O2। तीसरी रिएक्शन है 5Br माइनस, आयनिक रिएक्शन है, प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस से बना 3Br2 प्लस 3H2O। एक्वस 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 लिक्विड।
कितने बच्चे आरओआर का एक्सप्रेशन लिख लेंगे? रेज योर हैंड। बेहतरीन, सबसे बनना चाहिए, वही एक्सप्रेशन लिखना है बस। सीधे फेयर कॉपी में लिखे, न्यूमेरिकल हो तो कर सकते हैं। पहला वाला मैं लिख के बताऊंगा, फिर बाकी आपको लिखना है, ठीक? चलिए, हमें लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर। रिएक्शन लिख लिया सबने? पहली रिएक्शन तो लिख लिया ना? पहला वाला लिख के बता दूं ताकि आप ट्राई करते रहे। तो मुझे लिखना है एक्सप्रेशन ऑफ आरओआर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं आरओआर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ N2O5, देख पा रहे हो ना, अपॉन 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 अपॉन 4 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 अपॉन, मैं 1 को लिख दे रहा हूं आपके लिए। सच में 1 को लिखने का नियम ऐसे लिखा जाता है, अगर 1 नहीं लिखा तो बस ऐसे मत लिखो, हो गया, अपने आप 1 है वहां पे, ठीक है? फिलहाल इसी तर्ज पे तीनों लिखना आपको, सबको फटाफट। कई बार जो बच्चा पहली बार सीखता है ना, वो डी और ए में ही कंफ्यूज होता है, ए की जगह डी, डी की जगह ए, इसलिए जरूरी है। दूसरा रिएक्शन भी लिख लिया होगा। तो दूसरी रिएक्शन जो कि H2O2 की है, ROR इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ H2O2 बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O बाई 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 बाई 1। परफेक्ट। अब मैं आपसे कुछ ओरली सवाल पूछना चाहता हूं जो कि थ्योरेटिकल फ्रेम होते कुछ ऐसे, देखो खूब आपको मिलेंगे मॉड्यूल में और ईएलपी में। फिलहाल एक सवाल पूछा, बोर्ड पे आना जरा सब लोग, आ जाइए आगे। पहला सवाल पहली रिएक्शन से पूछ रहा हूं, पूछूं? मैं कुछ बोलूंगा, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक? ठीक है, ठीक है। पहले हिंदी में बोल रहा हूं। जो N2O5 के जाने की रफ्तार है, जो N2O5 के, उसका दुगुना उसका उसका NO2 के आने की रफ्तार है। कितने सहमत है? जो हैंड सहमत है? अब इसको इंग्लिश में बोल दूं? बोलो ना यार। रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ is equal to is डबल ऑफ टी। ये दुगुना है कि ये दुगुना? पहले सेट कर लो। इसकी रफ्तार ज्यादा है किसकी? इसकी रफ्तार ज्यादा है किसकी? क्लियर? तो इसकी कितनी है? किसका आधा? इसको इंग्लिश से बोल रहा हूं, बोल दूं? रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ N2O5 इज हाफ टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। अब सुनना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, क्या बोला मैंने? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 इज अब ये हाफ है क्या? ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ। इसी में वो 4 ऑप्शन बना के देता है अंग्रेजी में, चलेगा। एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसमें आ जाओ, नीचे वाले में आ जाओ। बोलो एक सवाल, जो H2O2 के जाने की रफ्तार है, क्या बोला मैंने? उसका दुगुना O2 की रफ्तार है। फॉल्स है? अब सुनना, जो O2 के आने की रफ्तार है, जो O2 के, उसका दुगुना H2O2 के जाने की रफ्तार है। ये सही है? बढ़िया, थ्योरी के सवाल तैयार। अरे आया ना। अब वो इंग्लिश में देगा, हिंदी में नहीं देगा, बस इतना फर्क है। अब जाने की आने की रफ्तार नहीं बोलेगा, चलेगा। अच्छा समझिएगा, 2H2O2 से क्या बना? 2H2O प्लस, इसकी स्टोइचियोमेट्री। एक सवाल बोलो क्या? जो O2 के आने की रफ्तार है वही ROR है। क्यों? अगर किसी की स्टोइचियोमेट्री 1 है, वही ROD है, वही ROA है, वही ROR है। स्टोइचियोमेट्री 1 डन। यहां कौन है ROR के बराबर? यहां कौन है? यहां कौन है? समझ गए क्या? अरे बोलो। अच्छा, मैं रफ्तार का रेशियो पूछूंगा, कितने बच्चे बता देंगे? पूछूं? H2O2 के जाने की रफ्तार, पानी के आने की रफ्तार का रेशियो बोलो। क्या बात है, शानदार। जो स्टोइचियोमेट्री का रेशियो है वही रफ्तार का। दैट्स इट। अरे आसान है। अभी लिखो एक्सप्रेशन ऑफ ROR, सब पे दे रहा सवाल। थर्ड वाला लिख लिया सबने? जल्दी से लिखो, स्पीड बढ़ाइए। ROR इज इक्वल टू
ROD BR minus upon 5 is equal to ROD BRO3 minus upon 1 is equal to ROD H plus upon 6 is equal to ROA BR2 upon 3 is equal to ROA H2 upon 3. आसान है बच्चों, लिखो. हाँ, कुछ रह गया? देख लो जरा. 3 4 5 5 6 3 3 3 4 5. अरे नहीं समझे? याद करने के लॉजिक ढूंढो, सब याद हो जाता है. आया ना? अगर समझ पाए तो क्या अगला सवाल दे दूं? लिखो फिर. फॉर द रिएक्शन MA to NB, for the reaction MA to NB, कैलकुलेट. अब तो ये सवाल बहुत आसान लगेंगे आपको. कैलकुलेट RODA अपॉन ROAB. अब दे दिया 4 ऑप्शन, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बस फर्क इतना है. RODA अपॉन ROB बन जाएगा. कितनों से बनेगा? रेजर हैंड. पूरी क्लास चाहिए, पूरी क्लास सबसे बनना चाहिए. बनेगा? आसान है क्या? बोलो बच्चों, आसान है. जो स्टोइशियोमेट्री का रेशियो होगा वही रेट का रेशियो, M बाई N. अच्छा, कई बार मजे लेता है वो, ऐसा उल्टा कर देगा, तो ध्यान रखना N बाई M है कि M बाई N. वो तो ध्यान से पढ़ने से आएगा. राइट. देखो फिर एक और सवाल, इसको मॉडिफाई कर रहा हूं. ठीक है, बोलूं? लिखिए अगला सवाल. फॉर द रिएक्शन AA gives BB if ROAB upon RODA is equal to 1 by 3. ROAB upon RODA is equal to 1 by 3. Then calculate A and B. करते चलो, हाथ खड़े करते चलो, बन जाए हाथ. मैं अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है. एक दिन ऐसा आएगा जब फटाफट बढ़िया सवाल करेंगे, तो आप सब में हमेशा ऑब्जर्व करता हूं वो कौन सा बच्चा है जो हर सवाल का आंसर सबसे पहले दे रहा है. चलेगा? आंसर बोलने का नियम कभी क्लास में नहीं रहेगा. बोलना नहीं है, बस हाथ खड़े करना है. बन जाएगा ना बच्चों? मैं कुछ बोलूंगा, सही लगे तो हाँ कहना. A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू. सच में? अरे उल्टा कर दिया भैया. कहां उल्टा किया? अरे हाँ या ना? यहां से किसकी स्टोइशियोमेट्री मिलेगी? बी का. बी के सामने बी. ए अरे यार, इससे आसान क्या चाहिए जीवन में यार? हाँ या ना? इतना तो ध्यान देना पड़ेगा, डॉक्टर बन रहे हैं. और नो, तो मुझे बताइए बी की वैल्यू कितनी है? 1. और ए की वैल्यू आसान है क्या? लो फिर एक बढ़िया सवाल लिखो. if for the reaction, और एक रिएक्शन दे रखा है AA gives BB minus delta A by delta T is equal to 2 times of delta B by delta T. इतना लिखता है बच्चा, कहता है कुछ कठिन सवाल है. यार ये बताओ, ये कठिन है क्या? कोई इसको सरल भाषा में बोल पाएगा? ये क्या है? RODA. जहां आपने RODA बोला नहीं, कठिन आसान हो जाता है. केवल शब्दों को बदलना है. RODA, ROAB. क्लियर है? लिखो. if for the reaction this, then calculate A and B. तो आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, A और B क्या होगा. बन गया? अब जिनको स्ट्राइक नहीं किया उनके लिए सलाह है, घबराओ नहीं इस मैथ से. इसे लिख लो ना बेटा, RODA बराबर 2 टाइम्स ऑफ ROAB. अब तो खत्म है यार, बस आपको शब्दों को बदलना है. खत्म सवाल. बन गया सबसे? कितनों से बन गया? रेज योर हैंड. नहीं बना क्या? ठीक है, कुछ आज नए हैं तब भी अच्छा कर रहे हैं. बन गया बच्चे?
मैं कैसे करूंगा, देखो इसको नीचे ले आऊं, ले जाओ इसको नीचे, खत्म हो गया उसके बाद तो सवाल। आर ओ डी ए अपॉन आर ओ ए बी इक्वल टू 2/1। अरे हेलो, बताओ फिर सर, ए के सामने ए, बी के सामने बी, ए के सामने और बी के सामने, तो ए की स्टोइशियोमेट्री आसान है क्या? तो मैं कह दूं स्मॉल ए बराबर 2, स्मॉल बी बराबर 1। इज दिस क्लियर? एक बेहतरीन सवाल देने का मन कर रहा है, थोड़ा लॉग वॉग फिट कर दूं क्या? अच्छा अच्छा, धीरे धीरे लिखो अगला सवाल। बोलूं? लिखो इफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। देखो रूप बदलते जा रहा हूं धीरे धीरे। if minus delta a by delta t is equal to 2 times of delta b by delta t is equal to 1.5 times of delta c by, अच्छा जिनको 1.5 से डर लगता है बता दो 1.5 भी 3/2 होता है। अरे हाँ या ना, डेढ़ से है ना, तो क्या बोला अपन ने 3/2। इफ, ये लिख लिया, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस then calculate A is to B is to C। तो आपको A और B और C का रेशियो बताना है, समझ गए क्या? पहले दो में खेलते थे, अब 3 दे दिए, अब क्या करें? सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, सोचो, ये क्रिएटिविटी है। चलो, एक सबसे पहले तो मुझे इससे बहुत डर लगता, मैं ऐसा लिखता नहीं हूं क्या यार ये, पर किताबें लिखती है तो लिखना पड़ रहा। आर ओ डी ए इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर ओ ए बी, ये समझे कि नहीं समझे? इज इक्वल टू 1 इतना लिख लो ना, आसान लगे तो कहना, लिखने का तरीका बदलो, पहले थोड़ा दिमाग लेस टेंस हो जाता है ना। डन। एक जादू दिखाऊं, देखो इधर, इधर देखो, ये क्या लिखा है, सबकी नजरें बोर्ड पे, यहां क्या लिखा है, कहां लिखा है 1 को देखना पड़ता है ना। अरे हाँ या ना, ये 2 था भूल मत जाना, ये 1.5 है भूल मत जाना, ठीक है? देखना जरा, यहां क्या था, नीचे लिख दो 1/1, नहीं चलेगा। यहां क्या था, नीचे लिख दो 1/2, अरे 1/2 लिखूंगा तब तो 2 पर जाएगा। अच्छा नहीं करे सर, 2 था तो 2 ही लिखो ना नीचे, अपॉन 2 क्यों अपॉन 2 लिखूं? मुझे सवाल तो नहीं बदलना ना। ऐसा होता है क्या, वो आपसे सवाल पूछता है, कैलकुलेट द फोर्स व्हेन मास इज 10 kg एंड एक्सेलरेशन इज 1.5 into 10⁻³ तो बच्चा अपने से हट, ये गंदा नंबर है 2 अपने सवाल बदलना होता है क्या? तो अगर मैं अपने से, ये यहां पे 2 था तो मुझे 2 तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। अरे बोलो, ऐसा क्या करूं कि 2 भी बना रहे और जो मैंने पढ़ा है उससे मैच भी कर जाए? तो मैंने 2 को लिख दिया। ये मैच कैसे कर रहा, कुछ ये फोटो नजर आ रही क्या किसी की? एक्सप्रेशन ऑफ बोलते नहीं आप लोग, एक्सप्रेशन ऑफ, बोलो बेटा एक्सप्रेशन ऑफ, बोलो आर ओ आर, पूरा बोलना है। एक भी बार नहीं बोला तो क्लास में नहीं याद होगा। अपना नियम था ना, बोला था पिछली क्लास में, मैं जब पढ़ाता हूं तो ये सोच के पढ़ाता हूं, सब कुछ यही याद होना चाहिए, घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल घर जाके पढ़ना है, पर ये सोच के पढ़ना है घर जाके पढ़ना। तो बोलो तो सही, ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि मास्टर साहब आए पढ़ा के चले गए घर जाके पढ़ूंगा ना, फुल एंड फाइनल यहीं पे चाहिए। चलेगा? मैंने कहा बोलो तो बोलो, एक्सप्रेशन ऑफ, पूरा बोलो, भीड़ में बोल के बच सकते हैं, अकेले दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ, बोलो ना एक्सप्रेशन ऑफ, ऐसे सबको बोलना है। तो ये आपको कुछ एक्सप्रेशन ऑफ आर ओ आर नजर आ रहा है क्या? आर ओ डी ए बाई ए, आर ओ डी ए बाई ए बराबर आर ओ ए बी बाई बी बराबर आर ओ ए सी बाई, हेलो, यहां क्या लिखा था 1 पॉइंट, यानी 3/, ऐसा क्या लिखूं कि 3/2 मेंटेन रहे, 2/, खत्म। सर कहां से खत्म, नहीं खत्म क्या, नहीं खत्म क्या? मैं होता तो मैं ऐसे लिखता, आर ओ डी ए बाई ए बराबर आर ओ ए बी बाई
बराबर आर ओ ए सी बाई, अरे सर सेम टू सेम, ए बी बी, नहीं समझे, खत्म हो गया। क्या मैंने ए और बी और सी की वैल्यू निकाल ली? ए कितना है 1, बी कितना है हाफ, सी कितना है 2/3। उन्होंने मुझसे क्या पूछा है? ये डबल डॉट क्या होता है? हाँ या ना? तो क्या मैं तीनों का रेशियो निकाल लूंगा? अब इधर रेशियो निकाल रहा हूं, देखना भाई, 1:2 कुछ करूं क्या? कुछ एलसीएम एचसीएफ सुना है? 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। जब इस पूरे नंबर को 6 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा बोलो? 6:3:4 इज द आंसर। अरे नहीं समझे, मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा, एक स्टेप समझाऊंगा, सीखते चलिए। और जो सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं पहले लेवलिंग होती है, पहले सबको एक लेवल पे लाया जाता है, फिर दौड़ाया जाता है। सीखिए, अगर कैलकुलेशन नहीं आती जैसा भी है, जो भी ऐसा नंबर मिले हमेशा डिनोमिनेटर समझते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करिए, देखो क्या क्या कॉमन होके मिल रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगर समझ पाए हैं तो थोड़ा लेवल बढ़ाओ सवाल का, लिखो फिर एक और लिख लो। डन, बढ़ू आगे, हेलो, चलो फिर एक सवाल करके बताओ, देखते हैं कितनों से बनता है। इफ फॉर द रिएक्शन, इफ फॉर द रिएक्शन, आपके सामने रिएक्शन है, N2 + 3H2 से बना 2NH3। इफ फॉर द रिएक्शन rate of appearance of ammonia is 1.5 into 10⁻³ molar per second. If rate of appearance of ammonia is 1.5 into 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये किसकी रफ्तार है? चलेगा। देन कैलकुलेट नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, नंबर 2 ROR, नंबर 3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। पहले बताओ कितने बच्चों से बन जाएगा तो मैं समय दूं? बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, फोर्स का कि मोमेंटम का? एक्सप्रेशन ऑफ ROR। तो आज की क्लास का कंसेप्ट था एक्सप्रेशन ऑफ ROR। बोल मत जाना, अभी एवरेज रेट चल रहा, अभी इंस्टेंटेनियस आना बाकी है। कर लोगे? पहले देखते हैं कितने बच्चे हवा में कर सकते हैं। आओ, रुको रुको रुको, बोर्ड में आ जाओ सब लोग, एक सेकंड लूंगा, समय होने वाला इसलिए। आ जाइए आगे। सर ने किसकी रफ्तार दी है? किसकी रफ्तार दी है? पूरी क्लास किसकी रफ्तार? अमोनिया के पहले क्या लिखा है? सबसे आसान किसका रफ्तार, इसका निकालना, इसका। इसके पहले क्या लिखा है? मतलब नाइट्रोजन इसका, तो इसका कर दूं, वही होगा नाइट्रोजन का रफ, और जो होगा नाइट्रोजन का रफ वही होगा आरओ। अगर किसी की स्टोइशियोमेट्री होगा तो वही है आरओडी, वही है आरओए, वही है आरओ। अरे बोलो ना यार। अच्छा, अगर इसकी रफ्तार मिल गई तो इसकी रफ्तार मिल, इसकी रफ्तार इसका कितना गुना? पहले 1 वाले को पकड़ो, फिर सब निकल जाएंगे। अरे बोलो, ये तो हवा में कर लिया, कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाहता, वो कहता नहीं साहब मुझे तो फॉर्मूला लगाना है, तो बेटा लगाइए एक्सप्रेशन ऑफ, देखो मैं लिख रहा हूं ROR, ROR इक्वल टू, वो जो किया उसी का ये मैथमेटिकल वर्जन है, ROD N2/1 इक्वल टू ROD H2/3 इक्वल टू ROA अमोनिया बाई 2। आओ एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले किसकी रफ्तार निकालना है? नाइट्रोजन। देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, देखो देखो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, देख रहे हो किसकी रफ्तार निकालना है, और दिया किसका है, तो इन दोनों को उठा के रख लो, यहां पे रख लिया ना, समझ गए? तो कैसे लिख दूं? ROD N2/1 इक्वल टू ROA अमोनिया बाई 2। आ गया। अमोनिया का रफ्तार कितना दिया था? इंटू 10⁻³ (3/2) कितना आएगा भाई? 0.
7.5 इंटू 10 की पावर, या कह दो 7 पॉइंट इंटू 10 की पावर मोल पर लीटर पर। डन। वही जो हवा में कर रहे थे, थोड़ा लिख लिख के कर रहे हो, बोर्ड का पेपर होता, नंबर इसमें मिलते उसमें नहीं मिलते। अरे आया ना, नहीं समझे? बताओ आर वार निकाल लोगे? सर आर वार बराबर दिस, देखो ना साफ साफ दिख रहा है, अरे जो ये है वही तो ये है सर, 1। अरे 1 ठीक है, तो आर वार कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकंड। बेहतरीन। आरओडी हाइड्रोजन निकाल लोगे क्या? सीधे बता दो, 3 गुना कर दो आर वार का। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्मूला मत करो, समझाना चाह रहा हूं, चीजों को विजुलाइज फील करो, समझो क्या चल क्या रहा है। ये क्वेश्चनिंग जब होगी अपने आप करे, अब वाह यार ये ऐसे निकालो ऐसे करो, अपने आप फ्लो समझ में आता है, चलेगा। अब एक बच्चा कहे नहीं सर मैं तो हर सवाल में आर निकाल, ये नहीं सोचो आर क्यों लगा रहे हैं। आर एक ऐसा जादुई हथियार है जिससे किसी की रफ्तार से किसी दूसरे की रफ्तार बताई जा सकती है। तो जब जब लगे दूसरे की रफ्तार तब तब जाओ एक्सप्रेशन ऑफ आर डन। तो RODH2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 इंटू 7, हाँ जो भी आएगा देख लेना चलेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? रफ्तार सबको क्लियर है? कितने प्रकार की है? एवरेज और एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला माइनस डेल्टा सी बाई, ग्राफ वाले सवाल कर लोगे, अभी वो देने बाकी है। एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट भी क्लियर है, और फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जहां आज हमने कुछ एक सवाल किए, घर जाइए इसको ढंग से रिवाइज करिए, और जब कल आप सब मिले तो कोशिश करें आज का लेक्चर रिवाइज होना चाहिए। बैकअप क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उस समय जिन जिन बच्चों का जो भी है वो आ जाए प्लीज, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बंद कर दूं इसे?